नमस्कार। पिछले दिन हम सब ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का अर्थ समझा। आज हम सभी दूसरे और तीसरे श्लोक के अर्थ को समझेंगे। संस्कृत में श्लोक इस प्रकार हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इसका अन्वय अगर किया जाए तो तदा व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा तो आचार्यम् उपसंगम्य राजा दुर्योधनः वचनम अब्रवीत्। तदा का अर्थ होता है उस समय। व्यूढम, व्यूढ़ का मतलब होता है व्यूह, यानी वज्र व्यूह से खड़ी हुई। पांडव अनीकम, पांडव की अनीक यानी सेना को दृष्टवा देखकर, और आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने वचनम अब्रवीत्, वचन बोला। अब इसका सामान्य अर्थ हुआ उस समय वज्रव्यूह की रचना से खड़ी हुई पांडव की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के निकट जाकर राजा दुर्योधन ने यह वचन कहा। अब यहाँ पर वज्रव्यूह की रचना, यह युद्ध की नीति है कि किस तरह से युद्ध में जीत हासिल हो, इसलिए एक व्यूह की रचना की जाती है जिसमें दुश्मन घिर करके नाश को प्राप्त होता है और जीत व्यूह रचनाकार की होती है, यानी उस सेना की होती है। अब यहाँ पर दुर्योधन अपने सेनापति भीष्म पितामह के पास नहीं जाकर द्रोणाचार्य के पास क्यों गया, यह एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि भीष्म पितामह चाहें या न चाहें, दोनों स्थिति में भीष्म पितामह कौरवों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी अपनी प्रतिज्ञा थी कि जो भी इस राजगद्दी पर बैठेगा मैं उनकी ओर से लड़ूंगा या उनकी सुरक्षा करता रहूंगा। तो इसलिए उनको तो अपने पक्ष में करना आसान है, किंतु जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने पांडव और कौरवों को दोनों को समान रूप से शिक्षा दी। उसमें भी द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था। तो दुर्योधन को ऐसा लगता है कि कहीं हमारे आचार्य यानी द्रोणाचार्य हमारे पक्ष में कम और
अर्जुन के पक्ष में अधिक इस तरह का भाव रखें तो हम जीत नहीं सकेंगे इस युद्ध को। इसलिए उनके मन में उनके प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए ऐसा उन्होंने कहा। फिर दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि यहाँ पर राजा दुर्योधन ऐसा क्यों बोला गया? दुर्योधन तो राजा था नहीं, राजा तो धृतराष्ट्र थे। तो इसका उत्तर यह है कि धृतराष्ट्र तो केवल नाम के राजा थे, क्योंकि वह अंधे थे और शासन कार्य में एक अंधा व्यक्ति अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है। इसलिए सारे काम तो व्यावहारिक रूप से दुर्योधन ही करता था। यही कारण है कि यहाँ पर उनको राजा दुर्योधन ऐसा कहा गया। अब दूसरा श्लोक का अर्थ होता है पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अन्वय इस प्रकार है, आचार्य यह संबोधन है, हे आचार्य यानी द्रोणाचार्य को कहा जा रहा है। तव धीमता शिष्येण, तव का मतलब होता है तुम्हारे, धीमता यानी बुद्धिमान, शिष्येण शिष्य के द्वारा, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद पुत्र के द्वारा यानी द्रुपद का पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न, उनके द्वारा व्यूढ़ाम यानी व्यूह रचना से खड़ी की गई पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमूम पश्य, पांडुपुत्रों की इस महान सेना को पश्य यानी देखो। अब यहाँ पर यह तो इस प्रकार लिखा गया है कि देखो, लेकिन वास्तव में आचार्य के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में कि देखिए। तो हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा यह जो व्यूह रचना की गई है, यह पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब इसका ऐसा कहने का भाव क्या है? क्या कहना चाहता है वह दुर्योधन? तो इसमें बात यह है कि द्रुपद ने जो कभी द्रोणाचार्य का मित्र था, द्रोणाचार्य की अवमानना कर दी थी। अर्थात एक बार जब द्रुपद राजा बना तो द्रोणाचार्य उनके पास जा कर के कुछ आर्थिक मदद की याचना की थी, लेकिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। इसी कारण से तब से इन दोनों में काफ़ी वैर भाव रहता था। तो यहाँ पर द्रुपद पुत्र ऐसा बोल करके दुर्योधन आचार्य के मन में वैर भाव को और कुरेदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इतना इन दोनों में द्वेष बढ़ जाए कि आचार्य पांडवों के प्रति प्रेम न रख करके उसके प्रति द्वेष भाव रखें, तो हम इस युद्ध को जीत सकें। तो यह जो इस प्रकार का ऐसा दुर्योधन के द्वारा बोलना, यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसके मन में आत्मविश्वास की कमी है, और जिसके मन में आत्मविश्वास की कमी है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। और इसका एक और कारण यह भी है कि धर्म उसके साथ नहीं है तो भगवान उसके साथ नहीं है, और पांडु के पुत्र के साथ धर्म है तो भगवान भी उसके साथ हैं। तो जिसके साथ भगवान है उसकी सफलता में
कतई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।